Hey guys, welcome back to the channel Super Ideas. Sorry, Study Portal. तो केबीसी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम केबीसी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको उसमें हेल्प मिले और इस केबीसी के टाइम को आप यूटिलाइज कर सके अच्छे से। तो जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो आरती, हाउ आर यू? Good. I'm good. तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हेलो विहान, आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रिवाइज करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ केबीसी के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर उठाएंगे। तो क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगी 4 ऑप्शन और आपको जो आंसर करेक्ट लगता है आप उस आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो जब तक केबीसी का क्वेश्चन आता है तब तक हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। The following term applies to a collection of related records in a database. जो हमारा database होता है उसमें जो collections होता है records का, उसके लिए हम कौन सी term use करते हैं? नंबर ए फाइल, बी लेआउट, सी फाउल, डी फील्ड। ए फाइल, बी लेआउट, सी फाउल, डी फील्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो हम डाटाबेस में कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए यूज करते हैं? बी बोला है सबने, नो, बी इज नॉट द राइट आंसर। तनुज ने आंसर करेक्ट दिया है। फाइल जो कलेक्शन है रिकॉर्ड्स का उसको हम फाइल बोलते हैं। एक फाइल बन जाती है जब हम काफी सारे रिकॉर्ड्स को कलेक्ट कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, द सेट ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम्स इज नोन एज। पहले आपने रिकॉर्ड बताया था कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, अब आपको बताना है कि जो रिलेटेड डाटा का सेट होता है उसको आप किस नाम से जानते हैं, किस टर्म से जानते हैं? ए फाइल, बी रिकॉर्ड, सी टेबल या डी नन ऑफ द अबव। फाइल, रिकॉर्ड, टेबल या फिर नन ऑफ द अबव। सेट ऑफ रिलेटेड डाटा को आप क्या बोलेंगे? नो, डी आंसर नहीं है। एनी अदर गैसेस? जो एक तरीके से रिलेटेड डाटा है उसका सेट आपने बना दिया तो आपके पास क्या बन गया? रिकॉर्ड, राइट। रिकॉर्ड बन जाएगा वो और रिकॉर्ड की कलेक्शन फाइल बन जाएगी। सपोज मान लीजिए आपको किसी भी स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए, मान लीजिए क्लास 9th के स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए, तो वो रेलिवेंट डाटा आपने जो उठाया वो आपके लिए रिकॉर्ड बन गया, ये कि क्लास 9th के स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। बाकी इसी तरीके से सबके अलग अलग रिकॉर्ड करके आपके पास फाइल बन जाएगी। फ्रेमवर्क फॉर स्टोरिंग रिकॉर्ड्स इन ए डाटाबेस इज, जो डाटाबेस है उसको स्टोर करने के लिए जो फ्रेमवर्क है उसको क्या बोलते हैं? फॉर्म, बी रिपोर्ट, सी क्वेरी या फिर डी टेबल। फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी या फिर टेबल। फ्रेमवर्क फॉर स्टोरिंग रिकॉर्ड्स इन डाटाबेस इज फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी या फिर टेबल। एनी गैसेस? नो, it's query. C option is correct here.
Okay. Largest collection of data stored in a computer. What is the largest collection of data stored in a computer? एक कंप्यूटर में जब आप बहुत सारा डाटा स्टोर कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? You might use this type of a program to keep a record of all the friends in your address book. जिस तरीके से आप अपनी मोबाइल की एड्रेस बुक में बहुत सारे अपने दोस्तों के कॉन्टैक्ट नंबर सेव रखते हैं, तो उसको आप बेसिकली किस नाम से बुलाएंगे? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, बी स्प्रेडशीट, सी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डी डाटाबेस? ए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, बी स्प्रेडशीट, सी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डी डाटाबेस? ये तो इजी है गेस करना। हाय शिल्पा। यस, वो डाटाबेस बन जाएगा आप लोगों के लिए जब आप बहुत सारे डाटा को स्टोर करके अपने पास रख लेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा को। गुड। गुड। ओके। कॉपी के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वी? जब आप कंप्यूटर यूज करते हो, कॉपी करते हो किसी टेक्स्ट को, तो कॉपी की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वाई? इट्स कंट्रोल प्लस सी। सी स्टैंड्स फॉर कॉपी। कॉपी के लिए है यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी। गुड। तो कट के लिए क्या है? जब आपको कट करके कहीं पे पेस्ट करते हैं, जो कट करते हैं उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वी या फिर कंट्रोल प्लस ए? कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वी। कट जो आप करते हैं, अभी हम पेस्ट पे नहीं जा रहे, हम अभी कट पे हैं। जो करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस जेड। यस। कट के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स और कॉपी के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस सी। तो पेस्ट के लिए शॉर्टकट फॉर्म क्या है? पेस्ट करने के लिए आपने चाहे कट किया हो चाहे कॉपी किया हो, पेस्ट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? पेस्ट करने के लिए क्या होगी शॉर्टकट फॉर्म जो आप यूज करेंगे? गुड। इट्स कंट्रोल प्लस वी। ये शॉर्टकट्स की जिस भी एग्जाम में आपका कंप्यूटर का थोड़ा बहुत पोर्शन आता है, उसमें शॉर्टकट कीज इस तरीके के आते हैं हमेशा, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको सेलेक्ट ऑल करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? कोई भी टेक्स्ट है, आपको सेलेक्ट करना है सारा, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? और भी एनी अदर गेसेस? यस, इट्स कंट्रोल प्लस ए सारा सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए, कंट्रोल प्लस वी आपका पेस्ट के लिए। तो ये शॉर्टकट कीज आपको याद होनी जरूरी है। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं अपना केबीसी से। क्वेश्चन इज, एक वीडियो क्लिप दिखाई जाएगी, उसमें कौन से हिंदी फिल्म निर्देशक नजर आ रहे हैं वो बताना है। हेलो अजीत। विच हिंदी फिल्म डायरेक्टर कैन बी सीन इन दिस वीडियो क्लिप? एक वीडियो क्लिप दिखाई जाएगी, तो उसमें कौन से हिंदी फिल्म डायरेक्टर हैं वो बताना है। हाय दिया। ऑप्शंस आर
ए नीरज पांडे, बी आयन मुखर्जी, सी इम्तियाज अली, डी सुजीत सिरकर। मैं वीडियो तो नहीं दिखा पाई, तो एनी गेसेस? केबीसी का क्वेश्चन था, तो मैं वीडियो क्लिप नहीं दिखा सकती हूँ, तो इसीलिए इम्तियाज अली जो है निर्देशक, वो दिखाए गए थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, आप दिखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं? तो ये आप पे डिसाइड है कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप दिखना चाहते हैं या बस आप देखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो क्लिप में नजर आ रहे, एक और वीडियो क्लिप आएगी, तो सॉरी वो भी नहीं दिखा पाऊंगी मैं। तो वीडियो क्लिप में नजर आ रहे राजनेता ने 2019 में मोदी कैबिनेट में किस नए मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? Politician seen in the video clip took additional charge of which new ministry in 2019 Modi cabinet? I guess it's Nitin Gadkari, if I'm not wrong. Hi, Rajat. Yes, let's see. फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन यानी कि सिंचाई विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी कि उद्योग विभाग बेसिकली आप बोल सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिकी एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई थे, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। नितिन गडकरी ही है जो मैंने आपको बताया था। हाँ, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक आ गया है, तब तक हम अपने क्वेश्चंस यहां पर करते हैं। Following part of a database that hold only one type of information। database का ऐसा वो कौन सा पार्ट है जो सिर्फ एक ही तरीके की इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है? रिपोर्ट, क्वेरी, रिकॉर्ड या फिर फील्ड? रिपोर्ट, क्वेरी, रिकॉर्ड या फिर फील्ड? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज रिपोर्ट, बी इज क्वेरी, सी इज रिकॉर्ड एंड डी इज फील्ड। जो एक टाइम पे एक ही तरीके की इंफॉर्मेशन होल्ड कर पाएगा, वो डाटाबेस। सी, नो। ए, नो। नहीं, क्वेरी नहीं है, इट्स बेसिकली फील्ड। जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप एक्सेल यूज करते हैं, एक्सेल में आपकी स्प्रेडशीट होती है, आपकी वर्कबुक होती है, उसमें अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं। तो उस बॉक्स का जो एक हिस्सा, एक बॉक्स, वो आपका फील्ड हुआ। वो एक टाइम पे एक ही इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाता है, एक तरीके की इंफॉर्मेशन। टेक्स्ट दोगे तो टेक्स्ट, न्यूमेरिक दोगे तो न्यूमेरिक, डेट दोगे तो डेट, टाइम दोगे तो टाइम, इस तरीके से। तो दैट इज फील्ड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ए डाटाबेस, एक डाटाबेस की लार्जेस्ट यूनिट क्या है? ए रिकॉर्ड, ए फील्ड, ए सब फील्ड या नन ऑफ द अबव? रिकॉर्ड, फील्ड, सब फील्ड या नन ऑफ द अबव? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डाटाबेस आपको बतानी है। एनी गेसेस?
नो। Yes. Largest unit of a database is a field. It's a field, not subfield. It's field. ओके। जो आसान कंप्यूटर के क्वेश्चंस करते हैं, नोटेड डाटाबेस। डोस आप सबने सुना होगा, डीओसी, डोस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डोस? डोस जो हम यूज करते हैं, डोस, एमएस डोस भी बोलते हैं, डीओएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डोस? डोस की फुल फॉर्म क्या है? नो। is it's operating system, but it's disk operating system, not a data operating system. It's disk operating system. It's disk operating system. ओके। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। ऑप्शन ए है ए डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। ऑप्शन बी इज मल्टीपल कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, या फिर बोथ ए बी आर ट्रू। ये आपको बताना है कि कंप्यूटर क्या है। या तो दोनों ऑप्शन ए बी है वो गलत है, या दोनों ऑप्शन ए बी सही है। ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ, या फिर ओनली ए सही है या ओनली बी सही है, वो आपको बताना है। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, ये आपका ऑप्शन ए है। एंड मल्टीपल कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन गलत है, या फिर ए ऑप्शन सही है? गैसेस प्लीज। ओनली बी। ओके, डी भी बोला है। ओके, दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ओनली कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क बोला गया है, तो कंप्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग यूनिट तो होगा ही। कंप्यूटर नेटवर्क है तो मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर लिंक होंगे, तब वो कंप्यूटर नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क का मीनिंग ही यही है कि बहुत सारी चीजें आपस में लिंक्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग करेक्टिंग प्रोग्राम एरर्स। जो एरर्स हम ढूंढते हैं प्रोग्राम में, फाइंड करते हैं, करेक्ट करते हैं प्रोग्राम एरर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बग्स, डीबग, हैकिंग, या फिर क्रैकिंग? बग, डीबग, हैकिंग या क्रैकिंग? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग और करेक्टिंग प्रोग्राम एरर्स इज एरर्स को ढूंढना या फिर करेक्ट करना, करेक्ट करना भी है उसमें। तो बग, डीबगिंग, हैकिंग या फिर क्रैकिंग? एनी अदर गैसेस? इट्स बी, डीबगिंग। बग होती है एरर, जो किसी भी प्रोग्राम में एरर होती है तो उसको हम बग बोलते हैं। डीबगिंग करना, उस एरर को करेक्ट करना, उस एरर को फाइंड करना और करेक्ट करना इज डीबगिंग। यस, डीबगिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं केबीसी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से, एंड द क्वेश्चन इज, हर्ष के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री हेनसान ने इनमें से किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री आए थे हेनशांग, तो उन्होंने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ये आपको बताना है। इन विच ऑफ दीज यूनिवर्सिटी डिड द चाइनीज ट्रैवल हेंगशान स्टडी व्हेन ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग एम्परर हर्ष रीजन? आंसर ऑप्शंस आर नालंदा, बी तक्षशिला, सी सोमपुरा, डी विक्रमशिला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? जो चीनी यात्री आए थे हेनसांग, उन्होंने किस यूनिवर्सिटी में, किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था वो हर्ष के शासनकाल में? ए ऑप्शन इज नालंदा, बी तक्षशिला, सी सोमपुरा या फिर डी विक्रमशिला। इन विच ऑफ दीज यूनिवर्सिटी डिड द चाइनीज ट्रैवल हेनशान स्टडी व्हेन ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग एम्परर हर्ष रीजन? तक्षशिला, ओके, लेट्स सी। Any other guesses? Hello, Ram Prakash. A Takshila. Let's see. ओके, क्वेश्चन है बेसिकली कि चीनी यात्री हेंगशान हर्ष के शासनकाल में भारत आए थे, उन्होंने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ओके, फिर से बता देती हूँ मैं क्वेश्चन आपको। A. Okay, let's see. In which of these universities did the Chinese traveler Heng Shan study when he visited India during Emperor Harsh reign? A. नालंदा, B. तक्षशिला, C. सोमपुरा, D. विक्रमशिला। काफी लोगों ने ऑप्शन ए आंसर दिया है। तनुज ने बी दिया है आंसर। ए काफी लोगों ने आंसर दिया है। लेट्स सी कौन सी आंसर यहाँ पर सही आता है आपका। ए ऑप्शन होना चाहिए नालंदा, बट देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए इज द राइट आंसर, दैट इज नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केबीसी से लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केबीसी से। हिंदू मान्यता के अनुसार इनमें से किस लोक को अमरावती के नाम से भी जाना जाता है? किस लोक को अमरावती के नाम से जाना जाता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार, ये आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू हिंदी मैथोलॉजी, विच ऑफ दीज लोकास इज आल्सो नोन एज अमरावती? ऑप्शंस आर ए इंद्रलोक, बी अग्निलोक, सी शिवलोक, डी विष्णुलोक। ओके, यस, ए इज द राइट आंसर हियर। इंद्रलोक करेक्ट आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केबीसी से। ऑडियो क्लिप दिखाई जाएगी बेसिकली, उसमें उर्दू कवि सुन रहे हैं वो क्वेश्चन बताना है। तब तक हम अपना क्वेश्चन लेते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1860। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1852, ऑप्शन बी है 1856, ऑप्शन सी है 1858 और ऑप्शन डी है 1860। गुड, सी इज द राइट आंसर, 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हिस्ट्री से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका 1896 का अधिवेशन हुआ था, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, ऑप्शन बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, ऑप्शन सी पहली बार तिरंगा लहराया गया, या डी इनमें से कोई नहीं। गुड, वंदे मातरम एंड बी ऑप्शन। ओके, यस, बी इज द राइट है। पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था और 1896 में जो पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम गाया गया आपका। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? भारत में पहली यूरोपियन बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? कोच्चि, चिंसुरा, सूरत या फिर चेन्नई? भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? ए कोच्चि, बी चिंसुरा, सी सूरत या फिर डी चेन्नई? In which place was the first European settlement established in India? A. Kochi, B. Chinsura, C. Surat, D. Chennai. Surat. Okay. Option A. Okay. Kochi. कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है आपको यहाँ पर?
ए, यस, ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन था, मैं बता देती हूँ कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? इन विच प्लेस वाज द फर्स्ट यूरोपियन सेटलमेंट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? ए कोची, बी चिंसुरा, सी सूरत, डी चेन्नई। ए इज द राइट आंसर कि केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है कोची, कोची फोर्ट। तो यहां पर भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है और यह कोची के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले सीधा होकर दो पैरों पर चला, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका जावाकपी मानव, बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सी पेकिंग मानव, या डी इनमें से कोई नहीं। द एंसेस्टर ऑफ मैन हु फर्स्ट वॉक्ड अप राइट ऑन टू लेग्स। ए जावाकपी मानव, बी ऑस्ट्रेलोपिथियस, सी पैकिंग ह्यूमन, या फिर डी नन ऑफ द वो। बंदर, होमोस्पेशियंस, वो मानव की जाति थी, लेकिन मैंने होमोस्पेशियंस नहीं बोला यहाँ पर। ऑप्शन जो इसमें करेक्ट है, जो पहली बार दो पैरों पर सीधा होकर चला, उसको हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते हैं। बस, नेक्स्ट क्वेश्चन के बेसिस से, Indian American business executive Arvind Krishna became the CEO of which American multinational technology company in 2020? इंडियो अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं अरविंद कृष्णा, कौन सी कंपनी के सीईओ बने? ए ओरेकल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी अमेजॉन, डी आईबीएम। भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव अरविंद कृष्णा 2020 में किस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी के सीईओ बने? ए ओरेकल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी अमेजॉन, डी आईबीएम। आईबीएम, डी, ओके, गुड। आईबीएम यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यस, आईबीएम इज द करेक्ट आंसर। डी, आईबीएम इज द करेक्ट आंसर हियर। आईबीएम पता चल गया, तो आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम? आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? आईबीएम की फुल फॉर्म, गुड, इट्स इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और आईबीएम को हम बिग ब्लू के नाम से भी जानते हैं। आपने इनका लोगो भी देखा होगा, ब्लू कलर में है, इसलिए इसको बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स एंड गेम कैटेगरी से।
क्वेश्चन इज, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक किस स्टेडियम में बनाया था? सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक किस स्टेडियम में बनाया था? इन विच स्टेडियम डिड सचिन तेंदुलकर स्कोर हिज 100th इंटरनेशनल सेंचुरी? ऑप्शन ए, शेरे बांग्ला स्टेडियम ढाका। ऑप्शन बी, बंगबंधु स्टेडियम ढाका। सी, एमए अजीज स्टेडियम चितंगोंग। डी, सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। कौन से स्टेडियम में बनाया था? ए, ओके। ए इज द राइट आंसर, शेर ए बांग्ला स्टेडियम ढाका। शेर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। गुड। शेर ए बांग्ला स्टेडियम ढाका इज द राइट आंसर, तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केबीसी से। क्वेश्चन इज, महाराष्ट्र में किस जिले में कलाल बांगड़ी, लंडा कासम और चावरी नामक तोपे मौजूद हैं? तोपों के नाम है ये, महाराष्ट्र के किस जिले में मौजूद है ये? काला बांगड़ी, लांडा कासम और चावरी, ये तोपे महाराष्ट्र के किस जिले में मौजूद है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, रायगढ़। ऑप्शन बी, मुरुड जंजीरा। ऑप्शन सी, सिंधुदुर्ग। ऑप्शन डी, सुवर्णदुर्ग। कौन से एरिया में, कौन से जिले में मौजूद है, कौन से किले में महाराष्ट्र के ये मौजूद है ये तोपे? आपकी कलाल बांगड़ी, लांडा कासम और चावरी नामक ये तोपे महाराष्ट्र के किस जिले में मौजूद है? ऑप्शन सी, ओके देखते हैं। ऑप्शन आर, ए रायगढ़, बी मुरुड जंजीरा, ऑप्शन सी सिंधुदुर्ग, ऑप्शन डी सुवर्णदुर्ग। डी, ओके। आप लोगों में से एक ने बोला सी, एक ने बोला डी। एनी अदर ऑप्शंस हियर? देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट आएगा। बी, ओके। B is the correct option here. Good. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस कैटेगरी से आता है। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। मुरुड जंजीरा में है ये तोपे। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया? 1172, 1175, 1178 या फिर 1182? मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1172, ऑप्शन बी 1175, ऑप्शन सी 1178 या फिर ऑप्शन डी 1182? 1172, ओके। एनी अदर? 1175, ओके। इट्स 1175। मोहम्मद गौरी ने पहली बार 1175 में भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया और उस समय वहां पर कर्मात जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था। 1175, बी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से, हु इज द ओनली पर्सन टू हैव वन ए बुकर प्राइज एंड 2 ऑस्कर अवार्ड्स? एकमात्र व्यक्ति जिसने की बुकर प्राइज भी जीता है और 2 ऑस्कर अवार्ड भी जीते हैं, कौन है? ए रुथ प्रवार जाभेवाला, बी सलमान रुश्दी, सी आर्थर सी क्लार्क, ऑप्शन डी एलिनोर कैटन? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हु इज द ओनली पर्सन टू हैव वन ए बुकर प्राइज एंड 2 ऑस्कर अवार्ड्स? एक बुकर पुरस्कार और 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए रुथ परवर झाबवाला, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी आर्थर सी क्लार्क, ऑप्शन डी एलिनोर कैटन? ऑप्शन ए ओके, सलमान रुश्दी भी आंसर दिया, ओके। एनी अदर गैसेस? बुकर एंड 2 ऑस्कर अवार्ड। Any other guesses? A. A is the answer here basically. रूथ प्रवर झाबवाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये जर्मन बोर्न स्क्रीन राइटर हैं और नोवेलिस्ट भी हैं रूथ परवर झाबवाला। ये एकमात्र इंसान है जिन्होंने 2 ऑस्कर और बुकर प्राइज जीते हैं और ये दिल्ली में भी रहे हैं 25 साल तक। न्यूयॉर्क में इनकी डेथ हुई। क्या लेट्स सी कौन सा होता है। ओके राम प्रकाश, विल डू द सेम। एक्सपर्ट लाइन उन्होंने ली है तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन वो करेक्ट बताते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए होना चाहिए। ऑथर रुथ प्रवार झाबवाला। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर, रूथ परवर झाबवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? गुड, यस, सी इज द राइट आंसर हियर, शाहजहां। शाहजहां के काल में काफी सारे वास्तुकला का निर्माण हुआ, काफी सारे वास्तुकला का संयुग कहा जाता है। इन्होंने ताजमहल बनवाया आगरा में, लाल किला बनवाया दिल्ली में, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया आगरा में और जामा मस्जिद भी दिल्ली में। ये सब इनकी प्रमुख इमारतें थी। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी कर्नाटक। क्वेश्चन इज लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी कर्नाटक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको यहाँ पर? डी, लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और इसे जस्ती केशरी ने बनवाया था। 11वीं सदी में बनाया गया, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? नटराज की जो कांस्य मूर्ति है वो किस वंश से संबंधित है? चोल वंश, चेर वंश, पांड्य वंश या फिर राष्ट्रकूट। यानी कि ऑप्शन ए चोल वंश, ऑप्शन बी चेर वंश, ऑप्शन सी पांड्य या ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको यहाँ पर? नटराज की काष्ठ मूर्ति किस वंश से संबंधित है? नटराज यानी कि तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव, चोल, चेर, पांड्य या फिर राष्ट्रकूट। एनी गेसेस? नो, इट्स ए, चोल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? यानी कि कौन सा राजा था जब इंडिया में यहां पर था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या फिर डी औरंगजेब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? जब अकबर जो ब्रिटेन में जब रानी एलिजाबेथ प्रथम थी तो इंडिया में उस टाइम पे कौन सा शासक था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। इट्स ए अकबर। अकबर थे उस टाइम पे यहाँ पे। अकबर इज द राइट आंसर। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? ए 711, बी 712, सी 713 या फिर डी 714। 711, 712, 713, 714। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया?
एनी ऑप्शंस? गुड। 712 इज द राइट आंसर। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और उस समय सिंध के राजा दाहिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई? गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी की उत्पत्ति किस लिपि से हुई? ए ब्राह्मी लिपि, बी शारदा लिपि, सी टांकरी लिपि या फिर डी कुषाण लिपि? गुरुमुखी, डोगरी, सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई? ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, डी टांकरी लिपि, डी कुषाण लिपि? कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको यहाँ पर? इट्स बी शारदा लिपि। शारदा लिपि यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथोरा कहाँ का है? तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथोरा कहाँ है? ए ग्वालियर, बी आगरा, सी दिल्ली या फिर डी अगरतला? किला है राजपिथोरा जो कि तोमर राजपूतों ने बनवाया, कहां पर है? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली या फिर अगरतला? कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको यहाँ पर? यूपी, ग्वालियर। ठीक है, कोई और? इट्स दिल्ली। किला राजपिथोरा नई दिल्ली में है। दादा साहब फाल्के, दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1970? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1963, 1966, 1969, 1970? 1969? यस, सी ऑप्शन इज राइट हियर। 1969 में आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब? दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी पंजाब? कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? जम्मू। यस, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका जो प्रमुख जानवर है जिसके लिए फेमस है वो है बारासिंगा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी ओजोन? एनी गैसेस? ए दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस मिलती है CO2। यस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समताप मंडल की ओजोन गैस की जो परत है उसकी जो मोटाई हम बोलते हैं कम होती जा रही है, उसमें छेद होता जा रहा है इस तरीके से। तो जो समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई उसको किस इकाई में नापा जाता है? सी आउटर्स, डॉप्सन, मेल्सन या इनमें से कोई नहीं? सी आउटर्स,
बी डॉप्सन इकाई, सी मेल्सन इकाई या फिर इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत की मोटाई को किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन ए सी आउटर्स, बी डॉप्सन इकाई, सी मेल्सन इकाई या डी इनमें से कोई नहीं। यस, इट्स द बी आंसर, डॉप्सन इकाई। ओजोन परत की खोज बेसिकली 1913 में फ्रेंच के वैज्ञानिक चार्ल्स फर्बे और हेनरी बिसोन ने की थी और इसके गुणों का अध्ययन किया था जीएमबी डॉप्सन ने। तो उनके मोटाई मापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया गया और उन्हीं के नाम पर इस इकाई का नाम दिया गया डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से है, इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर के कौन से भावी प्रेसिडेंट 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? Which future president of the Indian Merchants Chamber became president of Indian National Congress in 1901? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी दिनशा एदुलजी वचा, सी बदरुद्दीन तैयब जी, डी दादा भाई नौरोजी। ए इज फिरोज शाह मेहता, बी दिनशा एडलजी वाचा, सी बदरुद्दीन तैयब जी, डी दादा भाई नौरोजी। ओके, डी ऑप्शन। एनी अदर गैसेस डी के अलावा? भगत सिंह। एनी अदर गैसेस अपार्ट फ्रॉम डी? हाय आदित्य, आई एम गुड, हाउ आर यू? एनी गैसेस? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करती हूँ। इंडियन मर्चेंट चैम्बर के कौन से भावी प्रेसिडेंट 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ए इज फिरोज शाह मेहता, बी इज दिनशा एडलजी वाचा, सी बदरुद्दीन तैयब जी और डी दादा भाई नौरोजी। ओके, लेट्स सी कौन सा आंसर करेक्ट होता है यहाँ पर। ओके, देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट आएगा यहाँ पर। देखते हैं आंसर कौन सा आता है यहाँ पर।
ए फिरोज शाह मेहता, बी दिनशाह एडलजी वाचा, सी बदरुद्दीन तैयब जी, डी दादा भाई नौरोजी। बी राइट आंसर है दिनशाह एडलजी वाचा इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी आचार्य विनोबा भावे, सी ज्योतिबा फूले या फिर डी दादू दयाल। गुलामगिरी जो पुस्तक है वो किसने लिखी? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी आचार्य विनोबा भावे, सी ज्योतिबा फूले, डी दादू दयाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है यहाँ पर? Any other guesses apart from A? Vinoda, Jyotibha. Yes. राइट आंसर है सी ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने 1873 में लिखी थी गुलामगिरी, और ये पुस्तक बेकार जो है बेसिकली अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि दी गई, तो नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? ए 1910, बी 1915, सी 1920 या फिर डी 1925। ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1925। 1911 ऑप्शन में नहीं है। 1910, 1915, 1920, 1925 रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि। Yes, Aditya, if you want to do super chat, then you can click on dollar sign. You will be able to see right hand side of the emoji sign, dollar sign. You can see, you can click over that, and then you can click on super chat or super sticker, which whatever you want. तो जहां पे आप चैट के पास जाएंगे, इमोजी का निशान है, वहां पर इमोजी के साथ ही आपका डॉलर का निशान है, वहां पर आप सुपर स्टिकर या सुपर चैट कर सकते हैं वहां पे क्लिक करने के बाद। क्वेश्चन था, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? 1910, 1915, 1920 या 1925? एनी गेस हियर? एनी गेसेस? ऑप्शंस, एनी गेसेस? राइट आंसर इज यस, 1915। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने इस नाइटहुड की उपाधि को वापस भी कर दिया था। यस। When you will do, I will get a notification here. Hi Deepak. Next question. भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? 1902, 1961, 1906 या फिर 1910? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? 1902, 1861, 1906 या फिर 1910? व्हाट इज राइट आंसर हियर? कोई ऑप्शन लग रहा है आपको यहाँ पर करेक्ट?
यस, इट्स 1906। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना तो 1861 में ही हो गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, लेकिन 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाया गया था। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी होम रूल आंदोलन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर होम रूल आंदोलन? यस, 1906 इज राइट आंसर दीपक, दैट वाज करेक्ट। ऑप्शंस बताइए। ए असहयोग आंदोलन है, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो और डी होम रूल। असहयोग बी, ओके, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती यात्रा शुरुआत की थी। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंची थी और गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल की जो नवाबी गद्दी है उस पर किसे बिठाया गया? ए सिराजुद्दौला, बी मीर कासिम, सी मीर जाफर या फिर डी नजीमुद्दीन अली खान। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर या फिर निजामुद्दीन अली खान? सिराजुद्दौला, ओके, टीबी विलन। राइट आंसर इज मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी और इस लड़ाई के बाद मीर जाफर बने थे बंगाल के नए नवाब। और बक्सर की लड़ाई में ये हारे भी इसलिए थे क्योंकि मीर जाफर सेनापति जिन्होंने इनको धोखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? कौन से समाजवादी नेता थे जिन्होंने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन। एनी अदर ऑप्शन? किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? राम मनोहर लोहिया, बी इज मीनू मसानी, सी जयप्रकाश नारायण, डी इज अच्युत पटवर्धन। सी, नो, इट्स राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को और स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केबीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे।
नेम के बाद होगा क्वेश्चन स्टार्ट और 4-5 क्वेश्चन आएंगे तो जो ज्यादातर कंटिन्यूस आएंगे और इजी क्वेश्चंस भी होते हैं फर्स्ट 4 से 5। यस, मैं वेट कर रही हूँ केबीसी का क्वेश्चन आ जाए तो स्टार्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? ए मीर कासिम, बी शादत अली खान द्वितीय, सी अली वर्दी खान, डी सिराजुद्दौला। ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी सादत अली खान द्वितीय, ऑप्शन सी अली वर्दी खान, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई ये आपको बताना है। अभी हमने पीछे दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही किया था, आपको हिंट वहां पर मिल जाएगी, मैंने अभी बताया भी है। तो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट जो आपको लग रहा है यहाँ पर? ए मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और आप स्टडी पोर्टल चैनल पर जाकर सर्च करेंगे प्लासी और बक्सर का युद्ध, मैंने खुद एक्सप्लेन किया है, वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां पर जाकर रिवाइज जरूर कर लीजिए प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री, आपने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आपने क्रैश कोर्सेज नहीं देखे हैं वो भी जाकर चेक कर लीजिए ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर रहें। जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम हर रोज 9 बजे लाइव मिलते हैं जीके प्रिपरेशन में, जिसमें हम हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन केबीसी से नई कंटेस्टेंट के लिए, ओलंपिक खेलों में इनमें से किस एक्शन के साथ ट्रैक और फील्ड दौड़ शुरू करने का संकेत दिया जाता है? Which of these action marks the start of track and field races at Olympic Games? Options are A. Whistling, B. Pistol firing, C. Clapping, D. Ringing bells. आंसर बताइए फटाफट से। सीटी बजाते हैं, पिस्तौल से फायर करते हैं, ताली बजाकर या फिर घंटी बजाकर? यस, पिस्टल फायरिंग करते हैं, बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या मट्ठा या छाछ का मुख्य घटक है? Which of these is the primary ingredient in matta or छाछ? A. Curd, B. Lemon, C. Sugar, D. बेसन। आसान सा आंसर है। मिल्क तो है ही नहीं, कर्ड कर्ड। कर्ड इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड।
अपशिष्ट पदार्थ को अपघटित कर वानस्पतिक खाद बनाने की प्रक्रिया में इनमें से कौन सा जीव मददगार होता है? The process of composting, a method of decomposing waste, can be enhanced by addition of which organism? Any guesses without options? वनस्पतिक खाद बनाई जाती है तो कौन सा जीव होता है जो मददगार होता है? Good, try. Option A, lizard. B, beetle. C, ants. D, earthworms. Earthworms is the right answer. जो केचुआ होता है बेसिकली वो उससे करते हैं. D, earthworm is the right answer. अब ब्रेक के बाद आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड हॉर्डिंग. कौन सा वायसराय है जिसकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही कर दी गई थी? एनी गैसेस? एनी गैसेस? किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग. गुड. यस इज द राइट आंसर. लॉर्ड मेयो इज द राइट आंसर. लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र जो लॉर्ड मेयो हैं वो एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई. 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा वो कर रहे थे तो उनके दौरान उनके पठान ने उनकी हत्या कर दी थी. नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? ए नाना फडणवीस, बी बालाजी विश्वनाथ, सी नारायण राव बाजीराव, डी संभाजी. किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस, बी बालाजी विश्वनाथ, सी नारायण राव बाजीराव, डी संभाजी. डलहौजी. A is Nana Fadnavis, B Balaji Vishwanath, C Narayana Bajirao, D Sambhaji. C Sambhaji. A option is right here. पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस हैं जो मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे तो इन्हें यूरोपीय द्वारा मराठा मैकियावेली कहा जाता है. मैकियावेली बेसिकली सुप्रसिद्ध इतावली कूटनीतिज्ञ निकालो मैकियावेली के नाम पर बनाया गया है. श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध. ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा. ऑप्शन ए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध. मराठा युद्ध या मैसूर युद्ध ये आपको पहले पता होना चाहिए. उसके बाद द्वितीय मराठा युद्ध है या तृतीय मराठा युद्ध है या फिर तृतीय मैसूर युद्ध है या चतुर्थ जो है मैसूर युद्ध है. सी और ए. ऑप्शन इज बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध. तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस
और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधित्व था। मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने भी इस पे हस्ताक्षर किए थे। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ए इज महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी आचार्य विनोबा भावे, डी बाल गंगाधर तिलक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? एनी गैसेस? महाद सत्याग्रह है, इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सी आचार्य विनोबा भावे, डी बाल गंगाधर तिलक। एनी गैसेस? नो, इट्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था और यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई? आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई? भारत, सिंगापुर, जापान या जर्मनी? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो आंसर करेक्ट दीजिएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई? भारत, सिंगापुर, जापान या फिर जर्मनी? एनी अदर गैसेस? और लोग भी आंसर दें। सिंगापुर इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी और 1943 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से देखते हैं। कोई गाना दिखाया जाएगा तो उससे फिल्म को पहचानना है बेसिकली। वखरा सवैगनी वाला गाना है, उस मूवी को बताना है कौन सी मूवी में ये सॉन्ग है। लेट्स सी ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज स्त्री, बी जजमेंटल है क्या, सी तनु वेट्स मनु रिटर्न, डी तनु वेट्स मनु। तनु वेट्स मनु रिटर्न? आई डोंट थिंक सो, इट शुड बी आई गेस बी।
यस, इट शुड बी बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। मूवी तो मैंने भी नहीं देखी है। यस, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोनोव, बोम्बार्डियर और एयरबेस किसके प्रकार हैं? एंटोनोव, बोम्बार्डियर और एयरबेस किसके प्रकार हैं? ए इज कार मैन्युफैक्चर है, बी शिप मैन्युफैक्चर है, सी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर है या फिर डी गन मैन्युफैक्चर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? एयरबस, बोम्बार्डियर और एंटोनोव। सी इज द राइट आंसर, शिप मैन्युफैक्चर, हवाई जहाज निर्माता। यस, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी केबीसी से लेंगे। तो आज का केबीसी खत्म होता है यहीं पे और बाकी के क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। कल भी इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे साथ में और उनके ऑप्शन और साथ में और भी जीके की तैयारी हम करेंगे। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो हम हर रोज 9 बजे लाइव आते हैं। केबीसी के टाइम को हम यूटिलाइज करते हैं, केबीसी के क्वेश्चंस को भी उठाते हैं और बाद में जीके के क्वेश्चंस को भी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो के लिंक को शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।